आखिर महंगी गाड़ियों में क्यों होती हैं 2 सीट्स? हकीकत जानकर सोच में पड़ जाएंगे आप। पानी से कभी नहीं नहाते इस जनजाति के लोग, जाने खुद को कैसे रखते हैं साफ। और आज आप एक ऐसे मंदिर के बारे में जानेंगे जहां भगवान पानी के ऊपर सो रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा देश है जहां टॉयलेट फ्लश ना करने पर हो सकती है जेल? आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, सिंगापुर अपनी खूबसूरती और साफ सफाई के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जहां टॉयलेट फ्लश न करने पर व्यक्ति को जेल की सजा भी हो सकती है। दरअसल सिंगापुर में टॉयलेट यूज करने को लेकर सख्त कानून बनाया गया है, जिसके तहत पब्लिक टॉयलेट से लेकर घर के निजी टॉयलेट को यूज करने के बाद फ्लश करना अनिवार्य होता है। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है और टॉयलेट यूज करने के बाद फ्लश नहीं करता है तो उसके ऊपर $150 यानी 8 से 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति जुर्माना भरने में असमर्थ होता है तो उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। सिंगापुर में यह कानून इतनी सख्ती के साथ फॉलो किया जाता है कि इसका उल्लंघन करने पर पर्यटकों के लिए सजा या जुर्माने का प्रावधान है। फैक्ट नंबर 2, जापान अपनी आधुनिकता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, जहां लोग साफ सफाई का इतना ज्यादा ध्यान रखते हैं कि आपको शहर की नालियों में रंगीन मछलियां तैरते हुए दिखाई दे जाएंगी। दरअसल जापान के नागासाकी में नालियों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसकी वजह से पानी में गंदगी या हानिकारक तत्व पैदा नहीं हो पाते हैं। ऐसे में नाली के पानी में मछलियों का रहना और तैरना काफी आसान हो जाता है, जो पानी में बहने वाले भोजन अवशेषों को खाकर जिंदा रहती हैं। वहीं इस तरह के पानी का इस्तेमाल चावल के खेतों की सिंचाई करने के लिए किया जाता है, जिससे मछलियों के साथ साथ किसानों को भी फायदा हो जाता है और पानी की स्वच्छता भी रहती है। वहीं नाली में तैरने वाली मछलियां पानी के साथ चावल के खेतों में पहुंच जाती हैं, जिससे खेतों में मौजूद कीड़े मकोड़े मछली का भोजन बन जाते हैं और उनके लगातार तैरने की वजह से पानी में ऑक्सीजन लेवल ठीक बना रहता है, जिससे चावल की अच्छी फसल तैयार होती है। फैक्ट नंबर 3, नेपाल के काठमांडू से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक मंदिर मौजूद है, जिसे बूढ़ा नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में एक जलकुंड बना हुआ है, जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर शयन अवस्था में विराजमान है। वहीं यह मंदिर भगवान शिव को भी समर्पित है, जहां सावन के महीने में जलकुंड के अंदर भगवान शिव की छवि नजर आती है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने जहर पिया था तो उनका गला जलने लगा था। ऐसे में उन्होंने त्रिशूल के प्रहार से एक कुंड का निर्माण किया था, जिसे गोसाई कुंड झील के नाम से जाना जाता है, और उसी कुंड का पानी पीने से भगवान शिव को वैश्य होने वाली जलन से राहत मिली थी। इस गोसाई कुंड झील का पानी आगे जाकर बड़ा नीलकंठ मंदिर में बने जल कुंड में इकट्ठा हो जाता है, जहां भगवान विष्णु शयन मुद्रा में विराजमान है, जहां सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को प्रवेश और पूजा करने की अनुमति दी जाती है। कहते हैं सावन के महीने में जलकुंड में नजर आने वाले भगवान शिव की छवि के दर्शन करने भर से ही भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। फैक्ट नंबर 4, नामीबिया में रहने वाली हिम्मा जनजाति के लोगों को पानी से परहेज होता है, जिसकी वजह से यह लोग धुएं से नहाते हैं और इस सब परंपरा को स्मोक बाथिंग के नाम से जाना जाता है। दरअसल स्मोक बाथिंग में पानी को उबलने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया जाता है, जिससे कुछ समय बाद भाप यानी धुआं निकलने लगता है। हिम्मा जनजाति के लोग इस भाप के संपर्क में आकर अपने शरीर को साफ रखते हैं, जिससे त्वचा पर थोड़ी नमी आ जाती है और फिर उससे कपड़े की मदद से साफ कर लिया जाता है। इस तरह हिम्मा जनजाति के लोग डायरेक्ट पानी के संपर्क में नहीं आते हैं और स्मोक बाथिंग का सहारा लेकर खुद को साफ रखते हैं। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर इस बात को नोटिस किया होगा कि फेरारी या लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी कारों में सिर्फ 2 सीट्स होती हैं, लेकिन क्या आप जानते कि ऐसा क्यों है? साइकोलॉजी की माने तो इन महंगी कारों को खरीदने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और इस दौरान वह इतना व्यस्त हो जाता है कि उसके पास अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ वक्त बिताने का समय नहीं होता है। ऐसे में सफल होने वाले व्यक्ति के दोस्तों की लिस्ट धीरे धीरे कम हो जाती है और आखिर में उसके नजदीक सिर्फ एक दोस्त और लाइफ पार्टनर होगा। इसलिए महंगी कार में 2 सीट्स दी जाती हैं, जिसमें एक सीट पर कार चालक यानी सफल होने वाले व्यक्ति और दूसरी सीट पर उसका करीबी दोस्त या पार्टनर बैठ सकता है। वहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से देखा जाए तो इस तरह की महंगी कारों की परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन होती है। इनमें पावरफुल इंजन के साथ सिलेंडर्स और एयरबैग्स समेत कई प्रकार के सेफ्टी फीचर्स होते हैं, जबकि इनका डिजाइन भी बोल्ड होता है। ऐसे में कार का भीतरी और बाहरी लुक बेहतर करने के चक्कर में सीट्स की संख्या कम हो जाती है, जिसकी वजह से महंगी कार में सिर्फ 2 सीट्स दी जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।